अस्सलाम वालेकुम, दिस इज फुरकान, अ फिटनेस कंसल्टेंट एंड अ पेशेंट एडवोकेट। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि 100 mg पर डीएल से लेके 110 mg पर डीएल से लेके तक फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल है या नहीं। क्योंकि देखें देखें मैं बहुत सारे मेडिकल प्रोफेशनल्स मेडिकल डॉक्टर्स के साथ बैठता हूँ और जो है वो बहुत सारे मरीज़ों की ये बात आती है कि 100 mg पर डीएल से लेके 110 mg पर डीएल तक कुछ डॉक्टर्स जो है वो इसको बोलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा हाई है फास्टिंग ब्लड शुगर, और कुछ डॉक्टर्स बोलते हैं नॉर्मल है। ये पूरी डिबेट है, इसके बारे में आज हम पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है सारे डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, और इसमें आपको सारी जो मिसकंसेप्शन है वो सारी क्लैरिफाई हो जाएंगी। अगर आप कोई भी क्रोनिक डिजीज से गुजर रहे हैं, सच डायबिटीज, फैटी लिवर, लिवर कंडीशन, आर्थराइटिस, हाइपरटेंशन, जितने भी क्रोनिक डिजीजेज हैं, तो हमारा चैनल क्रोनिक डिजीजेज प्रिवेंशन की बात करता है थ्रू डाइट एंड फिटनेस रेजिम, और आपको नई नई रिसर्च से सुनने और देखने का मौका मिलेगा ताकि आपको फ्यूचर हेल्थ कंसर्न ना हो। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स 100 से लेके 110 mg पर डीएल तक जो है ना, ये एक ग्रे एरिया कहलाता है अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस। और जो है इसमें बहुत सारे मेडिकल ओपिनियंस जो है वो डिफर करते हैं, यानी कि कुछ डॉक्टर्स बोलते हैं बहुत ज़्यादा है, कुछ डॉक्टर्स बोलते हैं नॉर्मल है। देखें बहुत सारे डॉक्टर्स जो है ना वो इसको जो है वो कंसीडर करते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस और प्री डायबिटीज स्टेट में एज अ वार्निंग साइन कि आपको अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस भी है और आप प्री डायबिटिक भी हैं, अगर आपकी ये दोनों रेंजेस में फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स आ रही है। फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स के बारे में पहले भी हम बात कर चुके हैं, ऊपर लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी वीडियोस के लिंक दे दूंगा, वो वीडियोस आप जाके जरूर देखिएगा। क्यों क्यों इसमें इतनी डिसएग्रीमेंट है और इसमें जो है आपकी हेल्थ हेल्थ के ऊपर किस तरह ये इम्पैक्ट करती है ये फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल रेंजेस जो मैंने आपको बताई है। देखें सबसे पहले नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस है वो है 99 mg पर डीएल, ये कंसीडर होती है नॉर्मल। उसके बाद 100 to 125 mg पर डीएल होती है प्री डायबिटीज, और अबव 126 mg पर डीएल जो है वो डायबिटिक स्टेट में चली जाती है अगर आप जो है उसकी कंसिस्टेंट टेस्टिंग करते रहें। देखें बहुत सारे मेडिकल एक्सपर्ट जो है ना वो ये बिलीव करते हैं कि 85 mg पर डीएल से लेके 90 mg पर डीएल अगर आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स आ रही है तो ये ऑप्टिमल रेंज है, ये बिल्कुल नॉर्मल रेंज है। आप डायबिटिक और प्री डायबिटिक नहीं है और आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस भी नहीं है। यह बात मैं यहाँ पे मैं आपको पहले बात बता दूं कि अगर आपकी ब्लड शुगर लेवल्स भी नॉर्मल आ रहे हैं, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है। इंसुलिन रेजिस्टेंस पाई जाती है अगर आपकी ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल है, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। बहुत सारे लैब्स जो है ना वो इसको नॉर्मल डिफाइन करते हैं, 100 mg पर डीएल से लेके 110 mg पर डीएल इसको नॉर्मल बोलते हैं। और बहुत सारी जो जनरल पॉपुलेशन है, ठीक है ना, उसमें ये इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ जो है अगर आपकी ये है तो आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस है। अब देखें बहुत सारी गाइडलाइंस जो है ना वो ये बोलती हैं कि 100 mg पर डीएल से लेके 110 mg पर डीएल लैब की गाइडलाइंस जो है उसको सेफ बोलती है। ये एक ओपिनियन डिफर है डॉक्टर्स में भी और लैब टेस्टिंग में भी। देखें बहुत सारे डॉक्टर्स जो है वो पुराना क्राइटेरिया फॉलो करते हैं डायबिटीज़ को देखने के लिए। जैसे कि फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल अगर आपकी 110 mg पर डीएल है, 110 आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल आ रही है, तो ये एक्सेप्टेबल है कुछ डॉक्टर्स के माइंड में, जैसे कि मैंने पहले बात करी थी। देखिए दूसरी रीडिंग जो है वो एक रीडिंग वो इंडिकेट नहीं करती कि आपको प्रॉब्लम है डायबिटीज़ की। देखिए फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स अगर आप कार्ब खाएं, नॉर्मल बंदा भी अगर कार्ब खाए, सोने से पहले हाई कार्ब डाइट खाए या हाई शुगर डाइट खाए, तो सुबह उठ के उसको डाउन फिनोमिना होता है, ठीक है ना। तो ये एक रीडिंग जो है ना वो इंडिकेट नहीं करती कि आपको प्रॉब्लम है, आपको डायबिटीज है। देखिए फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल जो है ना वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, ठीक है ना। आपकी फास्टिंग और रैंडम ब्लड शुगर लेवल फ्लक्चुएट होते रहते हैं, और खास तौर से फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स। अब देखें इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं जो कि फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल फ्लक्चुएट करती है। सबसे पहले पुअर स्लीप, उसके बाद डिहाइड्रेशन, उसके बाद आप अगर हाई कार्ब और हाई शुगर इंटेक कर रहे हैं तो ये भी फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल फ्लक्चुएट करती है। देखिए एक सवाल उठता है कि बहुत सारे डॉक्टर्स जो है वो इसको एक वार्निंग साइन, इस रेंज को, फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स की रेंज को वार्निंग साइन क्यों समझते हैं। जैसे कि आपकी 100 mg पर डीएल से लेके 110 mg पर डीएल आ गई तो इसको वार्निंग साइन क्यों समझते हैं डॉक्टर्स। देखिए बहुत सारी स्टडीज ये बोलती हैं कि फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स अगर आपकी 90 mg पर डीएल से ऊपर है तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस इंडिकेट करती है।
ठीक है ना, और उसमें जो है वो आप एज अ प्री डायबिटीज क्लासिफाइड हो जाते हैं। सबसे पहला जो इंडिकेटर है वो ये है कि डॉक्टर्स इसको वार्निंग साइन क्यों समझते हैं कि इट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ डायबिटीज, ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज और हार्ट डिजीजेस इन रेंज में। अगर आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स है, स्टडीज के मुताबिक और मेडिकल साइंस के मुताबिक कुछ डॉक्टर्स ये समझते हैं कि आपको हार्ट डिजीज होने का भी खतरा है। अब देखें, रिसर्चेस ये बोलती हैं कि 95 mg पर डीएल से अगर आपकी ब्लड शुगर लेवल्स बढ़े हुए हैं तो ये आपकी टाइप 2 डायबिटीज होने का रिस्क बढ़ा देती है और आपके अंदर अलग अलग मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स बढ़ा देती है होने का। 2021 में एक स्टडी पब्लिश हुई थी जो कि फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स अगर आपके 100 mg पर डीएल से बढ़े हुए हैं तो ये आपके अंदर ज़्यादा चांस बढ़ाती है डायबिटीज़ होने का कुछ सालों के अंदर। देखें, डायबिटीज़ आपको फौरन नहीं होती, डायबिटीज़ आपको बहुत सारे साइंस देती है जो कि लोग इग्नोर करते हैं, फिर आगे जाके 10-15 साल बाद आपको पता चलता है कि आप डायबिटीज़ हो गए, प्री डायबिटीज़ भी नहीं, आप डायरेक्ट डायबिटिक स्टेट में जा चुके हैं। देखिए, उसके बाद डॉन फिनोमिना, डॉक्टर्स इसको वार्निंग साइन क्यों समझते हैं? वार्निंग साइन जो है वो इसलिए समझते हैं कि उनके आप कुछ पेशेंट्स के अंदर डॉन फिनोमिना देखा गया है और इंसुलिन रेजिस्टेंस, ट्रू इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये क्या होती है? देखें, सबसे पहले फिनोमेना क्यों होता है इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वीडियो का और ऊपर भी लिंक दे दूंगा, वो वीडियो आप जाके जरूर देखिएगा कि डॉन फिनोमेना डायबिटिक पेशेंट क्यों फेस करता है और किस तरह प्रिवेंट करा जाए, उसको मैनेज करा जाए। देखिए, डॉन फिनोमेना जो है ना वो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स को कैलकुलेट करने का। ठीक है ना, डॉन फिनोमेना क्या है कि जब डायबिटिक सुबह उठता है तो उसकी ब्लड शुगर लेवल मैसिव जो है वो स्पाइक हुई हुई होती है और इसका मतलब ये है कि अगर आपको डॉन फिनोमेना है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से आपको डॉन फिनोमेना ज्यादा देखने को मिल रहा है, यानी कि आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स ज्यादा बढ़े हुए हैं। देखिए, अगर आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल 100 से लेके 110 mg पर डीएल तक है, अगर आप देखते हैं या इससे बढ़े हुए, तो सबसे पहले यू डोंट हैव टू पैनिक, आपको जो है मतलब टेंशन में नहीं आना। देखिए, एक रीडिंग जो है ना वो डिफाइन नहीं करती आपकी हेल्थ, एक रीडिंग आप डिफाइन नहीं करती कि आप डायबिटिक हैं या नहीं है, और जो लोग डायबिटिक भी हैं तो एक रीडिंग डिफाइन नहीं करती। और इसमें आपको रेगुलर ट्रैकिंग चाहिए ब्लड शुगर लेवल्स की, जैसे कि रेगुलर आप सुबह उठें तो आप अपनी फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल रेगुलर बेसिस पे चेक करें। देखिए, कुछ आपको एडिशनल ब्लड टेस्ट करवाने हैं जो कि हम काउंसिल करते हैं पेशेंट्स को और जो कि नेसेसरी हैं टू मैनेज योर फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स। सबसे पहले फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट, ये आपको करवाना है, ये डिटेक्ट करता है अर्ली इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी बॉडी में। फास्टिंग इंसुलिन अगर आपकी 1 डिजिट में आ रही है, जैसे कि 1 से लेके 9 तक अगर आ रही है तो बेहतरीन है, आपकी बॉडी जो है आप इंसुलिन सेंसिटिव है। अगर इससे बड़ी भी आ रही है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस में आप दाखिल हो चुके हैं। उसके बाद होमा IR, ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को देखता है, ये बहुत कॉमन टेस्ट है जो डायबिटिक्स को डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं। ये भी आपको करवाना है अपने मेडिकल एक्सपर्ट के साथ रुजू करके। उसके बाद A1C टेस्ट आपको करवाना है हर 2 से 3 महीने बाद, ये 2 से 3 महीने की ब्लड शुगर लेवल डिटेक्ट करता है, इसके बारे में हम डिटेल बात कर चुके हैं पहली वीडियोस में। उसके बाद ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ये आपको करवाना है, ये आपकी बॉडी में चेक करता है कि आपकी बॉडी शुगर को प्रोसेस सही कर रही है या नहीं। देखें, ये कुछ टेस्ट हैं ये आपको करवाने हैं टू मैनेज और टू प्रिवेंट फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स। पैटर्न है उसके बाद आपको फॉलो करने हैं। लो कार्ब डाइट और मेडिटेरियन डाइट आप फॉलो कर सकते हैं। मेडिटेरियन डाइट इंक्लूड फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स। उसके बाद आप इंक्रीज करें प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट्स का, इसके बारे में हम पूरी डिटेल वीडियोज में बात कर चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग आपको 45 मिनट्स अ डे पर डे करनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको इंसुलिन सेंसिटिविटी होने के लिए। जब आपका लीन मसल मास होगा तो इंसुलिन सेंसिटिव आप होते रहेंगे और आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स भी नॉर्मल रहेंगे। उसके बाद आपको स्लीप इंप्रूव करनी है, आपको ये नहीं देखना कि आपके कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ रहे हैं, जितने कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ेंगे उतना आपकी जो है वो मसला है। कॉर्टिसोल लेवल्स जब बढ़ते हैं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी होने का खतरा है और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़े हुए हैं। उसके बाद आपको रेगुलर बेसिस पे एवरी आफ्टर अदर डे 10,000 IU ऑफ विटामिन डी इनटेक करना है। विटामिन डी का ताल्लुक सर से लेके पैर तक है। फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल अगर आपकी 100 mg और 110 mg पर डीएल है तो ये जो है वो एक अर्ली वार्निंग साइन, आप इसको समझें। ये बहुत बड़ी डिबेट है, कुछ डॉक्टर्स जो बोलते हैं ये नॉर्मल है, कुछ बोलते हैं बड़ी भी है।
लेकिन मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि इस रेंज को अर्ली वार्निंग साइन आप समझिए कि डायबिटीज आपके अंदर एंटर होने वाली है। फर्दर डिस्कशन के लिए अपने डायबिटोलॉजिस्ट और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से फर्दर डायबिटीज ट्रीटमेंट के बारे में ज़रूर राब्ते में रहिएगा। शुक्रिया।